परम आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को अनजाना जी की ओर से जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। आइए श्रवण करें एक बहुत ही प्यारी धुन बजी और वो कौन सी धुन है? बुंदेलखंड वालों की तरफ से एक धुन गूंजी, वो क्या है कि सर पे गगरिया धरियल बेली नार है चली। हमारे देश राज पटेरिया जी ने ये गीत गाया है। सर पे गगरिया धरियल बेली नार है चली, लंबा घूंघट करके वो पनिहार है चली, कि पग संभार के चली वा झटका झटका मार के चली, कि पग संभार के चली वो झटका मार के चली। सर पे गगरिया धरियल बेली नार है चली, लंबा घूंघट करके वो पनिहार है चली, कि पग संभार के चली वा झटका झटका मार के चली। ये तो बुंदेलखंड की बात है, लेकिन हमारी बात है जिस समय भगवान श्याम सुंदर कन्हैया से एक बार अर्जुन ने कहा, क्योंकि अर्जुन को अपनी भक्ति पे अभिमान हो गया था, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान क्या मेरे सरीखे और भी आपके भक्त होंगे? तो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया कि इनके अंदर अभिमान हो गया है, तो कहने लगे आप कुछ नहीं हैं अर्जुन, तुमसे भी बढ़ के हमारे भक्त हैं। अर्जुन ने कहा फिर दिखाओ तब हम मानेंगे। तो आज अर्जुन और धर्मराज और भगवान श्री कृष्ण और राजा मोरध्वज के यहाँ जाते हैं। आइए श्रवण करें। कि दाने का सत दिगाने स्वयं करतार है चले, दाने का सत दिगाने स्वयं करतार है चले, ये भिक्षा लेन को चले परीक्षा लेन को चले, कि भिक्षा लेन को चले परीक्षा लेन को चले। आज इधर अर्जुन के अभिमान को चूर करना है और इधर महादानी मोरध्वज की परीक्षा भी लेना है। तो तीनों देव चले हैं, कृष्ण, अर्जुन और धर्मराज जी संत भेष में हैं और धर्मराज जी शेर भेष में हैं। रूपयती का बना के देखो जोगी जिस दम जाते,
और भेष बनाने में योगी हैं जरा नहीं सकुचाते, भेष बनाने में योगी हैं जरा नहीं शर्माते। और पहिन पीताम्बर, पीले वस्त्रों में संत भेष में गए, पहिन पीताम्बर कांधे कमर डार के चले, पहिन पीताम्बर कांधे कमर डार के चले, के भिक्षा लेन को चले परीक्षा लेन को चले, ये भिक्षा लेन को चले परीक्षा लेन को चले। आज संत भेष में कृष्णार्जुन पहुंचते हैं और पहुंच गए दानी के द्वार पे ये आवाज लगाए, पहुंच गए दानी के द्वार पे ये आवाज लगाए, बहुत दिनन के हम भूखे हैं मुँह से रहो न जाए, बहुत दिनों के हम भूखे हैं जी मेरा घबराए। और मारे भूख के नैनन असुआ ढार के चले, मारे भूख के नैनन असुआ ढार के चले, भिक्षा लेन को चले परीक्षा लेन को चले, ये भिक्षा लेन को चले परीक्षा लेन को चले। आज दानी मोरध्वज के यहाँ जिस समय दरबार में पहुंचे आवाज लगाया, और क्या आवाज लगाया और किस तर्ज में आवाज लगाते हैं कि जरा सामने तो आवो छलिए, जरा सामने तो आवो छलिए, छुप छुप छुपने से क्या काम है, जब आ ना सकोगे मेरे सामने तो अपना बता दो क्या नाम है, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छुपने का क्या काम है, जब आ ना सकोगे मेरे सामने तो अपना बता दो क्या नाम है। ये तो फिल्म वालों की बात है, लेकिन अपनी बात है। दानी मोरध्वज के दरबार में पहुंच करके तेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि मेरे राजन वचन मम सुनिए, मेरे राजन वचन मम सुनिए, अब नाही लगाओ बड़ी देर है, कई रोज के भूखे हम हैं, भूखा हमारा शेर है, मेरे राजन वचन मम सुनिए, अब नाही लगाओ बड़ी देर है, कई रोज के भूखे हम हैं, भूखा हमारा शेर है। आज आवाज लगाते हैं कि कई रोज के भूखे हम हैं और शेर भी हमारा भूखा है। और ये आवाज महाराज दानी मोरध्वज ने सुना, सुनी आवाज तुरंत उठी आए, पलकी देरी नहीं की ना, सुनी आवाज तुरंत उठी आए, पलकी
की देर नहीं कीन्हा। आसन योगियों को अनुपमा सुंदर अगमानी कीन्हा। दे आसन योगियों को अनुपमा सुंदर अगमानी कीन्हा। जैसा कुछ राजाओं का धर्म होता है उसी प्रकार आगे जाकर के चरणों में गिरे महाराज मूरत ध्वजदानी और आकर के उचित आसन पे बिठाया। और होता क्या है, रानी ले आई मोतियों का ढेर है। क्योंकि यहाँ राजा के यहाँ जो भी आता था तो हीरा मोती का दान अक्सर होता था। तो रानी ने थाल में हीरा मोती लेकर के आ पहुंची। हुआ क्या, रानी ले आई मोतियों का ढेर है तो योगियों ने लिया मुंह फेर है। योगियों ने मुंह को फेर लिया। रानी ले आई मोतियों का ढेर है योगियों ने लिया मुंह फेर है। और क्या बोले कि कई रोज के भूखे हम हैं, भूखा हमारा शेर है। मेरे राजन वचन मम सुनिए, अब नाही लगाओ बड़ी देर है। कई रोज के भूखे हम हैं और भूखा हमारा शेर है। आज रानी मोतियों की थाल सजा करके ले आई तो योगियों ने मुंह को फेर लिया। तो दानी मूरत ध्वज कहने लगे, आखिर क्यों, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आओ बैठो प्रेम पूर्वक, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है। और क्या चाहत क्या दान करूं, सेवा में हाजिर जारी है। क्या चाहत कुछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी है। अरे आखिर आइए, प्रेम से बैठिए और बताओ क्या सेवा करें। क्योंकि हीरा मोती तुम्हें चाहिए नहीं तो सेवा फिर क्या करें। तो आज भगवान श्री कृष्ण संत भेष में है, कहने लगे, क्या कहने लगे, कि बातों को सुनना राजन, श्री कृष्ण जी ने कहा और किस तर्ज में कहा, ध्यान दें। फिल्म दुनिया वालों ने एक बड़ी लाइन सुंदर डाली है, वो क्या है, ये गोटेदार लहंगा अरे निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, चुरिया जल जाए मेरी मतवाली चाल में, चुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल में। लेकिन बात अपनी है, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज दानी से क्या कहा कि बातों को सुनना राजन, जरा उर में डाल के, बातों को सुनना राजन, जरा उर में डाल के,
और राजा और रानी काटो सुत को संभाल के। राजा और रानी काटो सुत को संभाल के। आज जब इस प्रकार कहा तो राजा और रानी मौन हो गए। क्या कह रहे हैं? और कहने लगे, इतना ही नहीं राजन, एक शर्त है उसमें। मूलध्वज ने कहा, आखिर बताओ शर्त क्या है? राजा रानी मिलके दोनों चीरे अपना प्यारा और बहे न आंसू धारा। राजा रानी मिलकर दोनों चीरे अपना प्यारा, बहे न आंसू धारा। और टुकड़े टुकड़े कर दो इसके, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके, बहे न आंसू धारा। नहीं खाए न सिंह हमारा हमारा। शर्त ये है कि राजा और रानी दोनों मिलकर के सुत पे आप लोग चारा आरा चलाएंगे और इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे और एक भी आंसू ना निकले। अगर आंसू निकल आए तो हमारा सिंह भोजन नहीं करेगा। वाह, धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। और लीला न्यारी है सांवरे, तेरी महिमा न्यारी है। और यशोदा के कन्हैया लाल तुम्हारी लीला न्यारी है। आज जब इस प्रकार सवाल किया, राजा रानी मिलकर दोनों सिर पे चलाए आरा और काटे अपना प्यारा। बोटी बोटी कर दो इसकी, बहे न आंसू की धारा। नहीं खाए न सिंह हमारा हमारा। और आरा चलाओ राजा रानी तुम संभाल के। आरा चलाओ राजा रानी तुम संभाल के। राजा और रानी काटो सुत को 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 संभाल के। आज जब इस प्रकार राजा रानी मिलकर के कुंवर को काटे, ऐसा वृत्तांत तो सुना। लेकिन धर्म पे चलने वाले दानी मूलध्वज ने कहा, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। अब बात राजा रानी तो मौके पे हैं, लेकिन उनका बालक तामध्वज नहीं था। जब तामध्वज आया तो रानी ने कहा, बेटा बेटा तामध्वज, मैं तुमसे आज कुछ मांगना चाहती हूँ। तामध्वज कहने लगा, माँ बड़ी खुशी की बात है, आज तक तुमने दिया है मांगा नहीं है, और आज तुमने मुझे मांगा है तो मुझे बड़ी शांति मिल रही है। माँ आखिर बताओ क्या चाहती हो? तो माता ने कहा, बेटा आज मैं तुम्हारे प्राण दान मांगती हूँ। माँ तुम्ही से यह जीवन मिला है और तुम्हें ले रही हो, इसमें बुरा क्या है? बड़ी खुशी की बात है। माता ने कहा, और यो क्यों? ये महात्माओं ने तुम्हारे लिए मांगा है। तो आज तामध्वज खुशी से कहने लगा, माँ और दान चुकाओ मैया, दान
दान चुकाओ मैया करो ना बहाना, दान चुकाओ मैया करो ना बहाना। और धीरे धीरे सुत पे अपने आरा चलाना, अरे धीरे धीरे सुत पे मैया आरा चलाना। अरे दान चुकाओ मैया न देरी लगाना, दान चुकाओ मैया न देरी लगाना। मिल कर के दोनों जने आरा चलाना, मिल कर के दोनों जने आरा चलाना। क्योंकि तुम्ही से ये जीवन है, तुम्ही से ये जीवन है, तुम्ही से जमाना। धीरे धीरे मैया मेरी आरा चलाना, धीरे धीरे मैया मेरी आरा चलाना, धीरे धीरे मैया मेरी आरा चलाना। बोलिए गोविंद भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की। और शेष कथा आपको दूसरे भाग में दर्शन या देखने का अवसर मिलेगा। और आप सभी प्रेमी बंधुओं से, बहनों से कहना चाहेंगे, अगर ये प्रसंग आप सभी को अच्छा लगा हो या प्रिय लगा हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, ताकि हम अच्छे कथाएं या अच्छे गीत आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है। साधुवाद।